स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 9। कल हमने 8वें श्लोक तक पढ़ा था। अगर हम पूरे 7वें अध्याय को एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें तो भगवान ने सबसे पहले कहा कि भगवान को यदि हम जानना चाहते हैं तो हमें अपने मन को भगवान में लगा करके भगवान के विषय में सुनना होगा। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि इसको सुन लेने के बाद और कुछ सुनने योग्य नहीं बच जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद भगवान अपने बारे में बताना प्रारंभ करते हैं कि मुझे जानना कोई आसान नहीं है, कोई विरला व्यक्ति मुझे जान पाता है। और फिर भगवान अपनी अपराशक्ति, फिर पराशक्ति के बारे में बताते हैं, फिर अपनी सर्वशक्तिमत्ता को बताते हैं, और उसके बाद भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन शुरू करते हैं, जिसमें कि भगवान को हम किस प्रकार से हर जगह पर देख सकते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं, हर जगह पर जो है हर समय हम किस प्रकार से भगवान का स्मरण रख सकते हैं। ये हमें जो है अब तक हमने इसको पढ़ा था। जैसे कि अगर आप लास्ट में याद होगा, भगवान ने बोला कि मैं जल का स्वाद हूँ, है ना, और जो है शब्दों में ओमकार हूँ, और इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें। यस, तो बिना समय गंवाए हम आज के श्लोक को प्रारंभ करते हैं, जिसमें भगवान आगे वही चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। पुण्यो गंधः पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंधः पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। जब तक मुंह से बोलेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा प्रोनाउंसिएशन करना, और तब तक सीख भी नहीं पाएंगे, तो प्रयास करना चाहिए सबको। ठीक है, अनुवाद। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार ना हो, अतः आद्य। इस जगत में प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई सुगंध रहती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो आद्य सुगंध है वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद होता है, और इस स्वाद को रसायनों के मिश्रण द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तुओं में कोई ना कोई गंध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना ना तो फैक्ट्री चल सकती है, ना भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज यानी उष्मा भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच या अपच का कारण पेट की अग्नि की मंदता है, अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्ण भावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सक्रिय तत्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए किस प्रकार से हम हर वस्तु को देख करके भगवान को स्मरण कर सकते हैं। जब आप 9वां 10वां अध्याय पढ़ेंगे तब और ज़्यादा डिटेल में इसको समझ पाएंगे कि कैसे हम हर क्षण भगवान को स्मरण रख सकते हैं। और इस श्लोक के लेक्चर में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है कि जैसे कि अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ, या मैं पृथ्वी पे सुगंध हूँ, मैं अग्नि की जो उष्मा हूँ। तो इस प्रकार से जो सारे भौतिक तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब के कारण जो है वो भगवान है। ये सब भगवान बोल रहे हैं मैं ही हूँ, है ना। तो
प्रभुपाद बोलते हैं कि यहाँ पर जो मायावादी लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखो भगवान ने अपने आप को सब जगह विस्तारित कर लिया है, तो इसीलिए अब मूल रूप में कोई भगवान बचे नहीं है। उदाहरण दिया जाता है जैसे कि एक कागज है, उसके आप बहुत सारे टुकड़े कर दीजिए तो वो टुकड़े बचे हैं ना, वो मूल कागज जो है वो उसका अस्तित्व नहीं रहा। तो उसी प्रकार से ये भगवान ने अपने आप को पृथ्वी के रूप में विस्तारित कर दिया, अपने आप को जल के रूप में विस्तारित कर दिया, अग्नि के रूप में विस्तारित कर दिया, तो फिर भगवान का अस्तित्व नहीं रहा। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो गणना है ये भौतिक रूप से है। भौतिक वस्तुओं में 1 - 1 0 और 1 + 1 2 होता है, लेकिन आध्यात्म में या फिर जो वस्तु पूर्ण है वो 1 + 1 भी 1 ही होती है और 1 - 1 भी 1 ही होती है। इसलिए जो भगवान हैं वे आध्यात्मिक तत्व हैं, वे भौतिक तत्व नहीं हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि क्योंकि भगवान ने अपने आप को इन सब रूपों में विस्तारित कर दिया है तो अब भगवान का अस्तित्व बचा ही नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान फिर भी पुनः उसी अस्तित्व के रूप में, उसी रूप में अभी भी विराजमान है। ओरिजिनल ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह रूप में विराजमान हैं। प्रभुपाद इसमें रेफरेंस दे रहे हैं, वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। भगवान कहते हैं कि मैं वृंदावन छोड़ करके एक पैर भी कहीं बाहर नहीं रखता हूँ, तो मैं सदैव वृंदावन में रहता हूँ। तो ओरिजिनल जो कृष्ण हैं, जो स्वयं भगवान जो कृष्ण हैं, वे सदैव वृंदावन में ही रहते हैं। वो वृंदावन को छोड़ करके कभी एक कदम भी बाहर नहीं रखते। तो इसीलिए जो है ये जो भगवान अपने आप को विस्तारित किए वो भगवान का विस्तार है। वो विस्तार हो जाने के पश्चात भी भगवान अपने ओरिजिनल रूप में वैसे के वैसे बने रहते हैं। ठीक है, तो ये हमको क्लियर होना चाहिए। यस, नेक्स्ट श्लोक बड़ा अच्छा श्लोक है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजः तेजस्विनामहम्। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, हे पृथापुत्र यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। एक और श्लोक था, हमने 14वें अध्याय में इससे संबंधित पढ़ा था, कौन बता सकता है? इंटरेस्ट करो, जिसमें भगवान सेम अपने आप को बीज बता रहे हैं समस्त जीवों का। कौन बताएगा? चाहे श्लोक चाहे अनुवाद। बाकियों को याद नहीं है? बाकी सब मैंने हैंड रेस करने के लिए बोला। यस, अहम बीज प्रदपिता भगवान बोल रहे हैं 14वें अध्याय में। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति वा तासां ब्रह्महति योनिर अहम बीज प्रदपिता। मैं सबको बीज देने वाला पिता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर भी भगवान बोल रहे हैं। तो ये दूसरा श्लोक है, तो ये 2 श्लोकों में भगवान बोल रहे हैं, तो दोनों श्लोक पता होने चाहिए। ये है बीजम माम सर्वभूतानां, तो भगवान 2 जगह पे बता रहे हैं कि समस्त जीवों का आदि कारण है ना, आदि बीज जो है वो भगवान है। बुद्धिमानों की बुद्धि, यदि कोई बुद्धिमान है, यदि किसी के पास कुछ बुद्धि है तो उसको सोचना चाहिए कि वो बुद्धि उसको कहाँ से प्राप्त हुई है? भगवान से प्राप्त हुई है। ये भगवान की कृपा है। तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। यदि कोई तेजस्वी पुरुष है जिसमें बहुत तेज है ना, तो ऐसे तेजस्वी पुरुष का जो तेज है वो भी भगवान ही है। तात्पर्य है, कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं। पशु पक्षी मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर हैं। पेड़ पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत हैं, जिनमें से कुछ चर हैं और कुछ अचर।
किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप श्री कृष्ण हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परम ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु परम ब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवद गीता में कहा गया है। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं, है ना। किसी भी पौधे को यदि हमें जो है वो देना है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसके जो है फलों को अलग से पानी दें, पत्तों को अलग से पानी दें, ऐसा नहीं है। उसके बीज को पानी देने से सारे वृक्ष को, वो उसके तने को, फलों को, फूलों को, सबको स्वतः जो है वो सिंचन हो जाता है, स्वतः सबका पोषण हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो भगवान हैं वे सभी जीवों के मूल हैं, बीज हैं, आदि हैं। तो यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो सारे जीवों की ऑटोमेटिकली सेवा हो जाती है। भगवान को तुष्ट करने से सभी प्राणियों को तुष्ट हो जाती है, सभी प्राणियों का पालन हो जाता है। इसी कारण वैदिक साहित्य में जो इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। नित्यो नित्यानाम, अरे ये कल श्लोक आया था ना, तो मैं बोला था बाद में फिर एक्सप्लेन करेंगे, तो देखो इधर आ गया। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको यो बहुनाम विदधाति कामा। तो गुरु महाराज बहुत बार इस श्लोक को बोलते हैं कि नित्यो नित्यानाम, इससे जीव और भगवान के जो बीच का जो अंतर है वो स्पष्ट होता है ना। तो यहाँ पर बोल रहे हैं नित्य, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है नित्य, और साथ में ही प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है नित्यानाम, है ना। यानी कि ये जो सिंगुलर फॉर्म में जो यूज हुआ है वो हुआ है भगवान के लिए, और प्लूरल फॉर्म में जब यूज हुआ है तो सभी जीवों के लिए। तो इसलिए भगवान क्या है? नित्य। भगवान नित्य हैं, भगवान हमेशा रहते हैं। और नित्यानाम, सभी जीवात्माएं भी क्या हैं? नित्यानाम हैं, वो भी हमेशा रहती हैं। फिर चेतनस, चेतनस मीन्स चेतन है, भगवान में चेतना है ना, वे चेतन वस्तु हैं, चेतन व्यक्ति हैं। और चेतनानाम, और जो आत्माएं हैं, सभी जीव हैं, वे भी चेतन हैं। तो ये दोनों समानताएं हैं, सतचित जिसको हम कहते हैं। तो ये भगवान भी सच्चित हैं, हम भी सच्चित हैं। लेकिन अंतर क्या है? अगले लाइन में अंतर बताया, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। कि लेकिन ये जो एक है, ये क्या है? ये बहुनाम, ये बहुत सारों का, यानी बाकी जीवों का, विदधाति कामान, उनका पालन करने वाला है, या उनका आदि कारण है। तो ये अंतर है, ये कठोपनिषद में वर्णन किया गया है कि अगर कोई भगवद गीता को नहीं भी स्वीकार करता, वेदों को स्वीकार करता है, तो ये रेफरेंस दिया जा सकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जो है ना, मोस्ट ऑथेंटिक रूप से प्रस्तुत किए हैं भगवद गीता को। इसीलिए हमें भगवद गीता यथारूप का ही सहारा लेना चाहिए। ये पूर्ण ज्ञान है, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता, और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो यदि हमारे पास कुछ बुद्धि है, यदि हम कुछ कार्य कर पाते हैं, कुछ सोच पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या सोचना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण की कृपा से ही है, ये भगवान कृष्ण ही हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के बिना बुद्धि संभव नहीं। ठीक है। अगला श्लोक है, बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। बल बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम् धर्म विरुद्ध भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ।
तो भगवान क्या बता रहे हैं, मैं बलवानों का कामना तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। बल बलवताम चाहम, मैं बलवानों का बल हूँ, लेकिन कैसा बल, जो काम और राग से विवर्जितम है, जो काम और राग से रहित है, जहाँ पर भौतिक कामनाएं और इच्छाएं नहीं हैं, ऐसा बल में हूँ। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, मैं क्या हूँ, वह काम हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं मैं काम हूँ, कामोऽस्मि, मैं काम हूँ। काम इज द लस्ट, है ना, यहाँ पर काम का अर्थ लस्ट है, विषयी जीवन। तो मैं काम हूँ, लेकिन कैसा काम हूँ, जो धर्माविरुद्ध हो, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्म विरुद्ध हो नहीं कहा, धर्म अविरुद्ध हो, है ना, तो इसको भी ध्यान देने की जरूरत है, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है ना। तात्पर्य, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। ठीक है ना। तो ये है, तो ऑफ कोर्स इसको हम पहले भी बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, तो हम इसको अभी डिटेल में इतना चर्चा नहीं करेंगे कि भगवान क्या बोल रहे हैं, धर्म विरुद्धो कामोस में, कि मैं जो हूँ वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो धर्म के विरुद्ध कौन सा काम नहीं है, जो एक पति और पत्नी के बीच में जो है केवल संतानोत्पत्ति के लिए, कृष्ण भावना भावित संतानोत्पत्ति के लिए जो काम है, वह धर्म के विरुद्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त बाकी सब, और ऐसा काम पवित्र है, ऐसा काम भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, और ये पूर्ण रूप से अलाउड है। ऐसा नहीं है कि भैया इससे पूर्ण रूप से बच जाओ, नहीं। अगर कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है तो वो इस प्रकार से काम में रत हो सकता है, और इससे वह शास्त्रों के अनुसार ही चल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो भी अपने काम को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है, वह फिर धर्म के विरुद्ध हो जाता है, और वो भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमारे पास कुछ बल है, शारीरिक बल है, तो उसका उपयोग दूसरों की सहायता के लिए होना चाहिए, दूसरों की रक्षा के लिए होना चाहिए। यदि वह दुर्बलों को दबाने के लिए अपने व्यक्तिगत कारणों से रखा हुआ अगर किसी ने अर्जित किया है, तो ऐसा बल भी भगवान का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ठीक है जी। चलो अगला श्लोक, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तांसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तांसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो रसतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं मैं सब कुछ हूँ, लेकिन सब कुछ होते हुए भी मैं सब कुछ से स्वतंत्र हूँ। जैसे हमने वही उदाहरण देखा कि भाई ऐसा नहीं है कि कागज को टुकड़ों में फाड़ दिया तो वो टुकड़े ही बचे, फिर कागज कहाँ बचा, है ना। तो ये भौतिक बुद्धि है। भगवान सब कुछ होते हुए भी सब कुछ से स्वतंत्र हैं, सब कुछ से परे हैं। और भगवान ने ही प्रकृति के 3 गुणों को बनाया है, इसलिए भगवान उनके अधीन नहीं है, बल्कि वो प्रकृति के 3 गुण भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। तात्पर्य, संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। वो तो हमने देख ही लिया पिछले चैप्टर्स में। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु भगवान उनके अधीन नहीं होते। उदाहरणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दंडित हो सकता है, किंतु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता।
उसी प्रकार प्रकृति के सभी गुण सतो रजो तथा तमो गुण भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं है, इसलिए वे निर्गुण हैं। जिसका तात्पर्य है कि वे सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किंतु वे उन्हें प्रभावित नहीं करते। ये निर्गुण का वास्तविक अर्थ है कि भगवान तीनों गुणों से परे हैं। ये नहीं कि भगवान में कोई गुण ही नहीं है, नहीं, भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं है, ये इसका अर्थ है। यह भगवान का विशेष लक्षण है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये याद भी कर सकते हैं। त्रिभिर्गुणमयी भावे एभि सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। त्रिभिर्गुणमयी भावेर् एभि सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। जब मैं पहली बार मोहित प्रभु से मिला था तो मैं इनको कम से कम 10 बार ये श्लोक सुनाया होगा, मोहितम ना विजानाति। लेकिन ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि जो मोहित व्यक्ति है वो मुझे नहीं जान सकता, लेकिन हमारे मोहित प्रभु तो भगवान को जान सकते हैं। यस, तीनों गुण त्रिभिर है ना, तीनों गुण सतो रजत तमो गुण के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत और अविनाशी को नहीं जानता। तो जो व्यक्ति इन तीन गुणों के द्वारा मोहित रहता है, इन तीन गुणों के द्वारा मोहग्रस्त रहता है, ऐसे व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान गुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे हैं और अविनाशी हैं, है ना। तो मोहित प्रभु तो भगवान के सुंदर नाम रूप गुण लीला से मोहित हैं, तो इसलिए जान सकते हैं। तात्पर्य, सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। कहाँ गायब हो गया, दिख नहीं रहा है, शर्मा आगे लग रहा है। प्रभु पहाड़ के नीचे दब गया हूँ। सारा संसार प्रकृति के तीनों गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से तीनों गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तद अनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाला मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं। वे नितांत सतोगुणी हैं, वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय, जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं वे वैश्य कहलाते हैं, और जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं हैं। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ, जो भी हो जीवन नश्वर है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि एक बार प्रभुपाद से पूछा कि आपने ये मूवमेंट शुरू किया फॉर व्हाट, आप क्या बनाना चाहते हो इन लोगों को, दिस यूरोपियन एंड अमेरिकन्स। तो प्रभुपाद सेड आई वांट टू मेक देम ब्राह्मण, मैं इन्हें ब्राह्मण बनाना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बनने का अर्थ क्या है कि ब्राह्मण का अर्थ है जो व्यक्ति पूर्ण रूप से सतोगुण में रहता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो रजोगुण में रहता है उसे, ये याद होना चाहिए, कल पूछूंगा फिर से, क्षत्रिय कहते हैं, है ना। वो रजोगुणी होता है, वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है ना, युद्ध के लिए एकदम सज्ज है सदैव। और जो रजोगुणी भी है एट द सेम टाइम तमोगुणी भी है, वो वैश्य होते हैं, और जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जो है, ये नहीं चल रहा स्विच, ये स्विच नहीं चल रहा, ये खराब है। अच्छा, तो इस प्रकार से जो है ये 4 वो हैं, 4 जो वर्ण हैं वो 3 गुणों के अनुसार बटे हुए हैं। तो जो भी हो यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या करेंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं।
और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल हैं। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी हैं। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन 3 गुणों से परे हैं, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। तो केवल सतोगुण में आने से भी नहीं होगा, सतोगुण से भी ऊपर जाना होगा हमको, विशुद्ध सतोगुण में हमको आना होगा। और वो हम कैसे आएंगे, इन 3 गुणों को कैसे मुक्त करेंगे, वो हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। ऑफ कोर्स ये श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हाईलाइट भी किया हुआ है, तो इसको हम कल चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, सूक्ष्म श्रील गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बोलिए, किसी को कुछ प्रश्न है? यस, मोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, आपने बोला कि जब राजा कोई नियम बनाता है तो मतलब जो वहाँ के नागरिक है उसको फॉलो करते हैं, और मतलब पर ऐसा देखा जाता है कि अगर राजा भी उन नियमों को तोड़ दे तो मतलब फिर जनता उसे फॉलो नहीं करती, या फिर कई बार राजा को भी दंड मिलता है। तो क्या भगवान के ऊपर भी अप्लाई होता है? नहीं होता क्योंकि ना, सुनने में ये नहीं होता है। अभी तो राजा सिस्टम ही नहीं है ना, अभी तो लोकतंत्र के सरकार है ना, सरकार में और राजा में थोड़ा तो अंतर है ना। तो इसलिए राजा जो प्रजा के लिए जो नियम बनाता है वो राजा पर लागू नहीं होते, प्रजा को अपनी कमाई के लिए कर देना पड़ता है, राजा को कर देना पड़ता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे नियम हैं जो कि राजा बनाता है और प्रजा पर लागू होते हैं, और उसका राजा पर कोई भी लागू नहीं होता, राजा उसके लिए बाध्य नहीं है। तो वो और भगवान वही बोला, यही उदाहरण दे करके तो कहा है, लेकिन वही हम तो राजा वाला सिस्टम जानते नहीं ना, हम तो सरकार का सिस्टम जानते हैं। और इवन तब भी हम देखते हैं, मान लीजिए कि अब जो ट्रैफिक सिग्नल्स हों, जो कुछ भी हो, अगर मान लो कहीं से कोई बड़ा नेता जा रहा हो, प्रधानमंत्री तो दूर की बात, तो सारे सिग्नल्स को चेंज कर दिया जाएगा, उस राजा को सीधा रास्ता दे दिया जाएगा, उस मंत्री को सीधा रास्ता दे दिया जाएगा, बाकी सबको रेड सिग्नल कर दिया जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं होगा? तो वो जो सिग्नल्स हैं वो राजा के लिए हैं नहीं है ना। तो इसीलिए जो नियम राजा ने बनाए हैं वो राजा पर लागू नहीं होते हैं। तो इसलिए भगवान ने 3 गुणों को बनाया है, लेकिन भगवान पर ये 3 गुणों के नियम लागू नहीं होते हैं। प्रभु यार फिर भगवान ऐसे भी बोलते हैं कि मैं मतलब अगर सब मेरी देखा देखी कर रहे हैं, ऐसा वो श्लोक है, तो यदि मैं अच्छे से इसको नहीं करूंगा तो सब मेरा ही अनुसरण करेंगे। यस, तो यस, भगवान बोल रहे हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, कि जिस प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है उसी प्रकार से जो सामान्य जनता है उसका पालन करती है। और इसीलिए ही भगवान अपनी स्वेच्छा से प्रकृति के नियमों को स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वेच्छा से स्वीकार करना और पालन करने के लिए बाध्य होना, इन दोनों में अंतर है। जैसे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हिरण्यकशिपु को कि तुम दिन में नहीं मरोगे, रात में नहीं मरोगे, अस्त्र शस्त्रों से नहीं मरोगे, पशु से नहीं मरोगे, नर से नहीं मरोगे, तो भगवान तो भी चाहते तो उसको मार सकते थे ना। ऐसा थोड़ी है कि भगवान को उसको मारने के लिए नहीं, अब तो भगवान मार नहीं पाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। भगवान तो
वो हवा से अपनी फूंक मारने से मार सकते थे, आप इच्छा मात्र से मार सकते थे। लेकिन भगवान ने अपनी स्वेच्छा से उन ब्रह्मा जी के द्वारा दिए बनाए गए नियमों को तोड़ा नहीं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी के दिन में एक ही बार प्रकट होते हैं, है ना। वो भी पर्टिकुलरली मेंशन किया है किस मनवंतर में, किस प्रकार से, क्या एग्जैक्ट समय में भगवान प्रकट होते हैं, जो कि इस बार चल रहा है, जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। ऑफ कोर्स हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं। तो लेकिन भगवान बाध्य नहीं है कि भगवान को उसी मनवंतर में, उसी समय और उसी रूप में ही स्वयं प्रकट होना है। भगवान कभी और होना चाहे तो कभी और भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से उन नियमों को स्वीकार करते हैं, उनको पालन करते हैं, उनको तोड़ते नहीं हैं। लेकिन भगवान बाध्य नहीं है उनको पालन करने के लिए। समझ आया अंतर? जी प्रभु। और किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं, इन जनरल नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला ना, जैसे पृथ्वी की वो आद्य सुगंध की बात कही गई है ना। पृथ्वी की आद्य सुगंध मतलब जो कलुषित नहीं है ना। या फिर जैसे अगर बल की बात कही है तो जो काम और राग से प्रभावित नहीं है। तो उसी प्रकार से जो बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान बोल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दैट शुड ऑल्सो बी इन द फेवर, जो दूसरों, जिसको मतलब वास्तविकता में बुद्धि, मतलब वो उसको कहें ना, क्या बोलते हैं उसको, सु ऐसा करके कुछ एक शब्द आता है, दुर्मति और सुमति ऐसा करके कुछ होता है ना। तो वो है ना, तो दोनों में ही बुद्धि चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन भगवान का प्रतिनिधित्व वो करेगी जो दूसरों को सहायता करे, जो दूसरों के लाभ के लिए कार्य करे, है ना। ठीक है, ठीक है, तो फिर एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी गुरु महाराज की जय, भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।